गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, बीजेपी के पदाधिकारी की सूची जारी, 8 मंत्री 19 उपाध्यक्ष बने। सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा, आज 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिले संजय सिंह। एसआईटी प्रमुख को सांसद संजय सिंह ने सौंपे सबूत। एसआईटी टीम के प्रमुख हैं विजय विश्वास पंत। आधार में दर्ज पारिवारिक विवरण अब अंतिम प्रमाण नहीं, महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने जारी किया आदेश। पहचान और संबंध प्रमाण अलग से देना अनिवार्य। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब जमीन खरीद की भी जांच करेगी एसआईटी। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। लखनऊ अग्निकांड में 15 युवाओं की जान लेने वाली अवैध बिल्डिंग बनवाने में 18 दोषी, एलडीएबीसी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, यूपी बीजेपी के पदाधिकारी की सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। 8 महामंत्री 19 उपाध्यक्ष 19 मंत्री बने। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी बीजेपी के पदाधिकारी की सूची जारी, 8 महामंत्री 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बने। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान। लखनऊ से खबर, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, कई अहम नामों को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है, पदाधिकारियों की सूची भी सामने आई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 2027 के विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से देखा गया जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब पंकज चौधरी का नाम का ऐलान हुआ, तभी से जो है पूरी गणना जो है उत्तर प्रदेश को लेकर के चल रही थी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस सूची का जो है काफ़ी समय से जो है केंद्र से ले करके जो है संगठन और कह सकते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उन तक जो है लगातार जो है इस चर्चा का विषय हुआ और चर्चा के बाद जो है इस सूची को आज जारी किया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री और मंत्रियों के नाम जो है इसमें इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। यहाँ तक कि जो कार्यालय में भी कई जगह जो है बदलाव किया गया है। तो कहा जा सकता है कि किसी प्रकार से कोई कमी न रहे, जातियों को देखते हुए इस पूरी समीकरण के तहत जो है इस लिस्ट को जारी किया गया। अगर इस लिस्ट पर गौर किया जाए, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज चौधरी का भी नाम है और वो भी उनको जो है जिले का अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार से जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है। तो जिस प्रकार से 27 के चुनाव में और पीडीए के एक जो समाजवादी पार्टी के समीकरण को तोड़ने के लिए इस सूची पर आप देखा जा सकता है जिस प्रकार से इसमें हर जिले वाइज जो है जाति समीकरण के तहत इस पूरी लिस्ट को तैयार किया गया है। कई महीने से इस पर चर्चा चल रही थी और लगातार इस पर गणना हो रही थी और ये इस पर जब कल मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पूरी पुष्टि कर दी गई और उनके द्वारा अनुमति दे दी गई, तो
आज इस लिस्ट को जो है जारी किया गया है। अब इसी लिस्ट के आधार पर जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव की आगे की तैयारी करनी है। अब ये जितने भी लिस्ट में उपाध्यक्ष से लेकर के महामंत्री, मंत्री के लोगों के जितने भी नाम है और बाकी जो कहा जा सकता है कि बाकी जो बाकी जिलों के पहले से जो बने हुए हैं, ये बाकी लोग जो चेंज किए गए हैं, ये उपाध्यक्ष और महामंत्री, तो इन्हीं के बिना पर जो है आगे आम जनता के बीच में ये उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हो और बाकी जाति समीकरण के आधार पर जो है 27 की पूरी तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल, 27 में इन सभी नए नामों के सामने बड़ी जिम्मेदारी भी होगी पार्टी को आगे लेकर जाने की, क्योंकि अब जब नई जिम्मेदारियां हैं, नई टीम है, तो नए ज़रूर यहाँ पर मंजिल भी ज़रूर नई होगी और उसे पाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए एक नई टीम का गठन है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से ही और जिस प्रकार से उनकी एक जिस मंसूबे से जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि पीडीए के समीकरण को तोड़ने की, उसी के आधार पर जो देखा जा सकता है कि सबसे पहले जो है पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस पूरी लिस्ट को तैयार किया गया। केंद्र में उनको जा करके संगठन से लेकर के अमित शाह से लेकर के या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे कई बार उनकी वार्ताएं हुई हैं, कई बार जाकर के वहां पर दिल्ली में इस पर चर्चा हुई है। चर्चा होने के साथ साथ अगर देखा जा सकता है कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है उनके द्वारा भ्रमण भी किया गया। वहां पर जो भी समीकरण थे, जिन नामों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा थी, उन नामों को लेकर के भी उनके द्वारा जो है पूरी मॉनिटरिंग की गई। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री से भी लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। डिप्टी सीएम के साथ भी जो है संगठन के साथ ही साथ जो है प्रदेश पंकज चौधरी के द्वारा जो है उनके द्वारा भी इसमें बैठक के का दौर देखने को मिला। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर पूरी इस लिस्ट को तैयार करने के लिए काफी बड़ा मंथन करना पड़ा, उसी मंथन के आधार पर ये जो है लिस्ट तैयार की गई। क्योंकि सबसे अहम बात थी कि जाति समीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश 27 का चुनाव किसी भी आधार पर कहा जाए, देखा जाए, लेकिन जाति समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसी के आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए मनीष, और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ, अहम नाम सामने आए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। अहम खबर आपको हम बता दें, 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री बने हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया। अमरोहा से खबर है, रखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दबंगों का हमला, 15 से 20 युवकों पर अस्पताल में पथराव और तोड़फोड़ का आरोप। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा, कर्मचारियों में दहशत, स्वास्थ्यकर्मी सपना ने परिवार संग छिपकर बचाई जान। हमलावरों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज। डायल 112 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, रायबरेली से खबर है, खड़े ट्रक में बाइक सवार ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हुई। बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने एक युवक को किया मृत घोषित, घायल को उपचार के बाद किया जिला अस्पताल रेफर। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ बाईपास की पूरी घटना सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी के हजरतगंज इलाके में एक मोबाइल कारोबारी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। मामला श्रीराम टावर का है, जहां एक दबंग खुलेआम रिवॉल्वर लहराते हुए फिल्मी स्टाइल में दुकानदार को धमकाने पहुंचा। दुकानदार कविश आदल के अनुसार दबंग दुकान में घुसा और उन पर रिवॉल्वर तान दी। दुकानदार का आरोप है कि जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन संयोगवश गोली नहीं चल पाई। घटना के विरोध में श्रीराम टावर के व्यापारी देर रात हजरतगंज थाने पहुंचे और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाथ का दिखाओ। आगे देखो, ये बताओ क्या बोलो। अरे यार तो रिकॉर्डिंग तो है ही मेरे पास, पूरा पुराने तो दो। टूटा है, फोन सब टूट गया। स्पॉट आ गया, ये देखो डिस्प्ले पे स्पॉट आ गया, उन्होंने फेंका फोन। पहले उठवाएं थाने में बात। अयोध्या राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी टीम को सबूत देने की पेशकश की है और इसी क्रम में संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था। आज सांसद संजय सिंह ने कमिश्नर लखनऊ के दफ्तर पहुंचे और कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसआईटी टीम को वो सबूत सौंपे जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भ्रष्टाचार से जुड़े बताए जाते हैं। अगली खबर मऊ से है, जहां पर दोहरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। कुसुमहा चट्टी के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और इस मुठभेड़ में 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान चौरीचौरा निवासी उपेंद्र राजभर के रूप में हुई है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए दोहरीघाट सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उपेंद्र के साथ बाबूलाल, रुपेश दुबे और धीरज सहित कुल 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह 2 दिन पहले दोहरीघाट में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारने की घटना में भी शामिल था। बताते चले कि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध गाड़ियां आती दिखी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बाराबंकी में मानकों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अन्य शिक्षण संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुंजता अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी नगर संगम कुमार के नेतृत्व में एफएसओ राहुल कुमार की टीम ने सख्त जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी मानकों में पूरी तरीके से विफल और निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित पाए गए 2 शिक्षण संस्थानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसमें शहर के बस स्टॉप के पास संचालित न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट और लखपेड़ा बाग क्षेत्र में संचालित एक लाइब्रेरी शामिल है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुंजता अग्रवाल ने बताया कि जिले में ऐसे संस्थानों की जांच लगातार जारी रहेगी। जो भी शिक्षण संस्थान अवैध रूप से निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग सेंटर्स बाराबंकी मेरे यहाँ नवाबगंज तहसील में संचालित है, जिसपे हम लोग एक कड़ी निगरानी रख रहे हैं। फायर, विनियमित क्षेत्र बाराबंकी, पुलिस, तीनों ही टीमों के द्वारा
निरीक्षण किए जा रहे हैं। स्वतः मेरे द्वारा कल 3 सेंटर्स के निरीक्षण किए गए। जो भी कमियां पाई गई हैं उनको बताया जा रहा है, जो भी मापदंड है उनको फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है और संबंधित को नोटिस भी जारी करी गई है कि जो भी रूल्स है वो फॉलो करें। मैडम, ये जो जांच अभी चल रही है, निरीक्षण चल रहा है, ये लगातार कब तक चलेगा? हमारे यहाँ जितने संचालित सेंटर्स हैं उनमें कुछ इकाइयों में हमने छोटी छोटी टीम्स करके भेज दिया है और सभी सेंटर्स को हम एक या दिन में चेक करा देंगे। मैम, कोचिंग सेंटर के अलावा कई ऐसे भवन भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ बड़ी गैदरिंग होती है, वहाँ भी जांच का होना कहीं ना कहीं आवश्यक देखा जाता है। उनके विषय में क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर बिंदु आए तो उस पर तो अवश्य जांच होती है। बाकी इन जनरल ये इंश्योर करने की कोशिश करता है प्रशासन। में लगी आग के बाद हुई मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन बाराबंकी भी अब लगातार छापेमारी कर रहा है अलग अलग शिक्षण संस्थानों में। और ऐसे वो स्थान जहां पर ज्यादा पब्लिक रहती है, गैदरिंग ज्यादा रहती है, वहां पर लगातार उनके मानकों की जांच कर रही है। वहां सेफ्टी की क्या स्थिति है, वहां पर आग से सुरक्षा के क्या उपकरण हैं, क्या भी वहां की व्यवस्थाएं, उनकी जांच कर रही है। और लगातार ऐसे भवन जहां पर इन मानक अनुरूप नहीं पाया जा रहा उन पर कार्रवाई भी कर रही है। कल बाराबंकी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ क्षेत्राधिकारी नगर और फायर विभाग की टीम कई शिक्षण संस्थानों पर पहुंची और वहां पर जांच की। साथ ही साथ कई ऐसे संस्थान भी थे जो बंद पाए गए। जिन संस्थानों की कल जांच हुई थी उनमें से एक के सामने हम खड़े हैं। ये न्यू महिंद्रा कोचिंग संस्थान है जहां पर कल एसडीएम खुद भी आई थी, साथ में पूरी टीम थी, क्षेत्राधिकारी नगर के साथ पुलिस की टीम थी और फायर विभाग की भी टीम थी। यहाँ पर जब एंट्री की गई तो अंदर जाने का रास्ता भी काफी सकरा पाया गया। फायर से बचने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं पाए गए। साथ ही साथ इमरजेंसी में निकासी द्वार भी पीछे से अवरुद्ध रहा है, जिसके चलते कल एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज इस संस्थान को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ बाहर एक नोटिस चस्पा की गई है जिसमें यह स्पष्ट दिखाया गया है कि यह कोचिंग संस्थान न्यू महिंद्रा कोचिंग संस्थान जो कि तत्काल प्रभाव से मानक अनुरूप भवन में संचालित न करने के दृष्टिगत छात्रों के जीवन हित को दृष्टिगत रखते हुए सील किया जाता है। इस भवन में अग्नि सुरक्षा रोधी उपकरण मानक अनुरूप नहीं लगे हैं। आपातकालीन द्वार अत्यधिक सकरा है तथा आपातकालीन द्वार से निकलने हेतु स्थान अवरुद्ध है तथा प्रवेश द्वार अत्यधिक असुरक्षित है, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाता है। देखने वाली बात यह है कि एक भवन जो वर्षों से संचालित सेंटर इसमें टेन संचालित हो रहा था, जिसमें कई बच्चे पढ़ रहे थे, इस भवन में एक भी मानक अनुरूप नहीं पाया गया है। अगर किसी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इतनी बड़ी घटना लखनऊ में होने के बाद प्रशासन चेता है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे की कार्रवाई में और कितने ऐसे संस्थान सामने आते हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी। लखनऊ अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अवैध इमारतों और बेसमेंट पर कड़ी नजर है। इसी के तहत मानकों के विपरीत संचालित हो रहे 3 जिम पर कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार, फायर ऑफिसर प्रमोद कुमार, सीओ सिटी प्रकट पांडे और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 अवैध जिम को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई खुदवाली थाना क्षेत्र में की गई। सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने कहा, प्रशासन का अभियान जारी रहेगा। देखिए, आज ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है या जो लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं या जिम करते हैं, ऐसे स्थानों पर, ऐसे प्रतिष्ठानों पर उनकी जांच की गई है, जिसमें कई प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए जो कि सुरक्षा मानकों को पूर्ण नहीं करते। उन प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, लखनऊ में एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो जनपद बुलंदशहर है, इस टाइप की घटना यहाँ पर ना हो, उसी के लिए जो अनऑथराइज जो बेसमेंट्स के अंदर जो एक्टिविटी चल रही थी, उनको आज पूरी टीम ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, मैंने और जो सीओ सिटी है, उन्होंने मिल करके सील किया है उनको। और ये यहाँ नहीं, पूरे जो सिकंदराबाद के अंदर भी और खुर्जा के अंदर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 3-4 कोचिंग सेंटर जो हैं खुर्जा के अंदर सील किए गए हैं। सिकंदराबाद में एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। आज जनपद बुलंदशहर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, सीएफओ द्वारा, अर्न विभाग टीम द्वारा जहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे उन बिल्डिंग का चेकिंग किया गया और जहाँ पर जो सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे उन्हें सीज किया जा रहा है। मुख्य तौर पर जहाँ पर बिल्डिंग्स पे जो बेसमेंट में जैसे जिम या कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर संचालित थे उनको सीज किया जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा। पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी देख रही है। सोनभद्र में सुबह सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्टेट हाईवे पर तुद्दी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम से लौट रहा तेज रफ्तार डीजे वाहन किनारे खड़े ट्रक में जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीजे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया है।
राम मंदिर चंदा चोरी का मामला कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिले संजय सिंह। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एसआईटी टीम के प्रमुख हैं विजय विश्वास पंत। एसआईटी प्रमुख को सांसद संजय सिंह ने सौंपे सबूत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिले संजय सिंह। एसआईटी प्रमुख को सौंपे सबूत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिले संजय सिंह। देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत जी के द्वारा की जा रही है। कल उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था। आज 11 बजे का समय दिया गया था और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे वो कुल 13 दस्तावेज थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक आयोजन में मंच पर बोलते हुए कहा कि करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए और चांदी सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया। जो भगवान राम अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, ये सवाल उठाता है। रामनगरी अयोध्या से साधु संतों ने कल विरोध किया है। सनातन रक्षक संघ के मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नास्तिक है, यह हमेशा सनातन को टारगेट करता रहा है। स्वामी प्रसाद नहीं, कामी प्रसाद मौर्य है। धूमकेतु महामूर्ख जल्लाद है। ऐसे जल्लाद लगातार सनातन संस्कृति पर जो है अभद्र टिप्पणी करता रहता है। अब हमारे राम जी पर और राम मंदिर पर जो अभद्र टिप्पणी किया है, मैं उससे चैलेंज करना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की भावना रहा तो तेरा जलमूल नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जैसे जल्लाद को भारत में आवश्यकता नहीं है। तुम देश विरोधी गतिविधि से संलिप्त हो, तुम राष्ट्र विरोधी गतिविधि से संलिप्त हो और सनातन पर वार करोगे, सनातनियों को टारगेट करोगे तो मिट्टी में मिलाने का काम सनातनी करेगा। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य एक लतखोर नेता है। एयरपोर्ट पे उसको एक सन्यासी ने जम कर पीटा था, लेकिन उसको अभी भी अकल नहीं आ रही है। उसको अकल लाने का काम सनातन रक्षक संघ करेगा। और जिस दिन बेटा हत्थे चढ़ गए, जिस दिन हत्थे चढ़ गए, इतने जूते पड़ेंगे, ना सांस ले पाओगे और ना जबान हिलेगी। अभी भी आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बार बार राम को मत टारगेट करो, नहीं तो लगता है कि तुम्हारा डीएनए कहीं और का होगा। जो राम को टारगेट करता है वो पैदाइश कहीं और की होता है। तो ऐसा ना हो जाए कि पंचायती तुमको गिना जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।